तरह से मुजफ्फरनगर की धरती से शुरू हुआ था एक सरकार, उसी तरह आज मुजफ्फरनगर की धरती पे फिर एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी हो गई। अब किसानों की राजधानी है, यहाँ से आज बिगुल बच चुका है। अब ये मोदी और ये योगी सरकार को जीना इनका आराम हो चुका है। किसान किस लिए, कोई राजनीतिक यहाँ लड़ाई थोड़ी हो रही है हमारी। किसान किस लिए आ रहा है, अपना पैसा खर्च करके किस लिए आ रहा है? भाई किसान अपने हकों के लिए आ रहा है, अपने हक मांग रहा है। किसान को इनसे भीख थोड़ी मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। आज महंगाई इतनी है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, 3 महीने रह गए दूसरी फसल आने में। जो ये कहते हैं आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे, दुगनी कहाँ से कर देंगे और नीचे लेकर किसानों को ये। तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने कहा कि किसान महापंचायत में आना सभी का अधिकार है, कल तक ये कहा जा रहा था कि चंद किसान है, मुट्ठी भर किसान है। आज यहाँ कई लाखों में लोग हैं, पूरे देश का एक हुजूम उमड़ पड़ा है। क्या कहेंगे उनके लिए? ये बिल्कुल सही बात है। अभी देश का आज किसान मुजफ्फरनगर में पहुंचा है। यहीं पर से योगी का आगाज हुआ था, यहीं से योगी का अंजाम होगा। अंजाम है, सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, सरकार बिखर चुकी है। अपने एजेंडा था सरकार का जो किसान के लिए एमएसपी का, उसको छोड़कर आज जो 3 काले बिल लेकर आई है सरकार, उसकी वजह से हिंदुस्तान का किसान परेशान है। जिस तरह इन्होंने बताया कि इस महापंचायत से सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, सरकार हिल गई है और अभी इस पंचायत से बहुत आगे, ये पंचायत बहुत आगे जा रही है। देखिए, पीछे नहीं हट रहे ना, किसान पूरा पीछे हट रहा है और इसके लिए सरकार को इतना नुकसान होगा कि सरकार को अपने आप में भोगना पड़ेगा। कल तक ये था कि असली किसान नकली किसान, क्या आज सरकार की आंख खुलेगी इतना बड़ा हुजूम देख के? देखिए, किसान असली किसान तो यही है, ये लोग हैं। वो जो किसान हैं वो किसान नहीं, वो पेड़ लोग हैं। सरकार के बुलाए पैसे पर, सरकार के दबाव में आए हुए लोग हैं। और आज इस मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर किसान पुत्रों ने ऐलान कर दिया है, मोदी जी, योगी जी, खट्टर जी, या तो सुधर जाओ या तुम्हारा अंत नजदीक है। उस वक्त में देश को आजाद कराने के लिए एक भगत सिंह उठ खड़ा हुआ था। आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर तो लाखों भगत सिंह आए हैं और इनको भागना पड़ेगा एक दिन, और इनके लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी। कल तक आपसे आएंगे, कल तक ये कहा जा रहा था कि आंदोलन खाली सिख कौम का आंदोलन है। आज यहाँ पर जो कौमी एकता का परिचय देखने को मिला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा, जाति पात, सभी धर्म, सभी जात के लोग हैं। क्या कहेंगे इनके लिए? ये सरकार की नीतियाँ ना, वो हम लोगों को आपस में इकट्ठा नहीं रहना देना चाहती। वो कहते हैं कि मतलब सिखों का तो हम दूसरी पब्लिक को पीछे करती है। ये गलत फहमी है सरकार की। आज ये पूरे भाईचारे ने इकट्ठा होकर बता दिया कि ये धरना किसी एक जात का, बरादरी का नहीं है, ये हर किसान का और हर बरादरी का है। इस धरने से सरकार को खुद ही मैसेज पहुंच जाएगा कि ये धरना ये कहाँ तक जाता है। 2022 में सरकार इस चीज़ का खुद रिजल्ट पाएगी। हम अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, सरकार हमें बहुत सी तुमते लगा रही है। वो बात हो रही है सत्ता परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की, किस तरह देख रहे हैं उसको? ये देखो, ये सरकार जो बनी थी, ये कॉरपोरेट ने मोदी जी को प्रजा आगे करके उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया तो बिक चुका है। जो कॉरपोरेट घराने थे उन्हीं लोगों ने आगे मोदी को प्रेजेंट करके प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब जो इन्होंने भाईचारा हमारा पहले तोड़ के, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा के, जाट को पंजाबी से लड़ा के बांट कर, हम हैं तो सब एक ही लोग, हम लोगों ने लड़ा के इन लोगों ने सरकारें बनाई हैं। अब हमारे सारा भाईचारा समझ गया है, अब हम लोग आपस में बटने के नहीं है। अब हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सब लोग हम इकट्ठे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारी जाति केवल एक किसान है। और सरकार तो हिल गई है, समझो। ये ऊपर से देखने में नहीं लग रही है, अंदर से सारे हिल चुके हैं। आज इस महापंचायत में युवाओं का बहुत बड़ा जोश देखने को मिल रहा है, युवा सबसे आगे आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिन दूर नहीं है जिस दिन मोदी ये देश छोड़ के भागेगा। बहुत ज़्यादा 6 महीने यहाँ पर हमारा ये मोदी का इंडिया से भागना मुमकिन ही है। 2022 में पता लग जाएगा। क्या कहेंगे, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है इस मुजफ्फरनगर की धरती से? क्योंकि यहाँ पर सभी पंजाब, हर स्टेटों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मोदी की नींद इससे उठ चुकी है, इसीलिए कुछ हमारी गाड़ियाँ, हमें पता चला था, रोकी जा रही हैं जगह जगह पर। क्योंकि इनको अपना डर सता रहा है कि सभी कौम, सभी धर्म एक झंडे के नीचे, किसानी के झंडे के नीचे खड़े हो गए हैं। इसी चीज़ का इसे डर सता रहा है। किसानों से सरकार को खौफ है, यह मानेंगे इस बात? बिल्कुल खौफ है, बहुत तगड़ा खौफ है। आज यहीं से इनका सर्वनाश, यहीं से बिगुल बच चुका है, इनका सर्वनाश तय है। अब 2022 में इनका जाना तय है। और धीरे धीरे, जैसे टिकैत जी कहते हैं ना, डोज धीरे धीरे दी जाएगी, दवाई धीरे धीरे दी जाएगी। आज तो पूरी डोज आप दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो डोज, ये ऐसा रिएक्शन करेगा जो इसका रिएक्शन 2022 में दिखाई देगा। बस इनका जाना अब तय है। बस ज़्यादा आज देखिए, सब किसानी झंडे के नीचे आ गए। हम तो किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा मत उठाइए। कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा होने वाला है, क्या यही बड़ी घोषणा है कि सरकार गई?
देखो जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये क्रांति की धरती रही है। 1857 में भी यहीं से, मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी और इस बार मुजफ्फरनगर से बिगुल बज चुका है। सारे लोग पूरा देश के कोने कोने से 22-23 राज्यों से लोग, चाहे किसी से कम हो किसी से ज़्यादा है, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व इस पंचायत में है और वो लोग यहाँ से संदेश लेके जाएंगे कि इस मोदी को, ये हमारे जो नेता आए हैं पंजाब से आए हैं, चाहे वो हमारे टिकैत जी हों और भी हमारे पश्चिम बंगाल से हों, चाहे जो 40 हमारे नेता हैं, वो बताएंगे कैसे इन लोगों ने देश को लूट लिया। ये तो तय है कि बिगुल बज चुका है। बिल्कुल जी, बिगुल बज चुका है। अब आपने जैसे कहा भी असली और नकली किसान, ये असली किसान ये लाखों की नहीं सरकार कह रही है, सरकार कह रही है नकली किसान, ये है लाखों की तादाद में असली किसान। और जो भानु प्रताप अपने आप को असली किसान कहता है वो नकली किसान है। वो मोदी और योगी की झोली में जाकर बैठ गए। उसने कॉर्पोरेट घरानों से करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर ली है। जो राकेश टिकैत पर उंगली उठा रहा है, भानु तो ये भी कह रहे हैं कि फंडिंग है, सभी फंडिंग। किसकी फंडिंग है? हम समृद्ध हैं पंजाब हरियाणा और बिल्कुल नहीं जी, पंजाब हरियाणा और यूपी बिल्कुल आज तक हमने एक पैसा नहीं लिया है। हम समृद्ध हैं बिल्कुल। ये क्या चाहते हैं भानु प्रताप जी? ये चाहते हैं भी ये लोग जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये तेरे पीछे लग जाएं, सच्चे आदमी के पीछे लगते हैं। यहाँ पर हम राकेश टिकैत को पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं, बाबा टिकैत से भी जानते हैं। भानु प्रताप जितना चोर और बेईमान आदमी जो आज सभी किसानों को बेचकर योगी और मोदी की झोली में जाकर बैठ गया, हम जल्दी भी उसको भी सबक सिखाएंगे। वो कहता है सबक सिखाना है। किस किस को सिखाएंगे? सबको तो हम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को सिखाएंगे। जो किसानों के गद्दार हैं, जो किसानों को परेशान कर रहे हैं। 600-700 से ज्यादा शहीदियां हो गई वहाँ बॉर्डरों पे, इन लोगों को अभी तक सरकार को दिखाई नहीं दिया है। सरकार तो ये कह रही है कि कोई भी ऑन रिकॉर्ड शहीद नहीं हुआ है। ये कृषि मंत्री ने खुद कहा है संसद में। पता नहीं भी वो कृषि मंत्री को कौन ये बात बताता है। ये तो मीडिया से पूछ लो, आपको तो आप लोगों को पता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब हो सकता है उनके रिकॉर्ड में क्यों नहीं है भाई, ये तो पूरी दुनिया को पता है कितनी शहीदियां हो गई वहाँ पे। हिंदुस्तान का कृषि मंत्री है ही नहीं, कॉर्पोरेट का मंत्री है वो तो झूठ बोलेगा ही। जो हिंदुस्तान का कृषि मंत्री है वो अंबानी अडानी का कृषि मंत्री है। हिंदुस्तान के किसानों का मंत्री होता तो 9 महीने किसानों के यहाँ ना बिठाता और अभी तक किसानों का हक में फैसला किया होता। ये तो मुजफ्फरनगर में बिगुल बज चुका है। तो तमाम भाई कह रहे हैं एक सत्ता परिवर्तन, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात भी हो रही है। क्या कहेंगे उसके लिए? ये सत्ता परिवर्तन तय है, इसकी तारीख के अलाउंस होना चुनाव आयोग की तरफ से बाकी है। बाकी ये सत्ता परिवर्तन तय है और सत्ता परिवर्तन होके रहेगा और किसान अपना हक लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। जैसे नारा लग रहा था कि 5 सितंबर को सरकार गई, क्या कहेंगे? सरकार तो है ही नहीं। सरकार है क्या? सरकार तो पूरे जितने भी इनके जो मंत्री हैं, संतरी हैं, सबको कैद कर रखा। 2 लोग और बाकी मोदी और तुम्हारा अमित शाह, ये और कारपोरेट मिल के सरकार चला रहे हैं। जब कृषि बिल पेश किए गए तो नरेंद्र तोमर ने तो खाली पढ़ा है, वो लिखा अडानी अंबानी के बिल घर पे गया है। सरकार कहाँ है? सरकार तो है ही नहीं, सरकार पहले से नहीं थी। चाचा क्या कहेंगे? इस महापंचायत में आप यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं? हम जिला जींद से आए हैं, हरियाणा से। हरियाणा के किसानों को हमेशा टारगेट किया जाता है। कभी लाठीचार्ज, कभी एसडीएम साहब या सरकार कहती है सर फोड़ो किसानों का। क्या कहेंगे उनके लिए? ये बड़ा भारी जुल्म है, ये जुल्म जाति की निशानी है। किसान इसका बदला लेंगे। किसानों ने सैकड़ों 600 से ज़्यादा शहादत दे दी है और करनाल के अंदर जो खट्टर साहब ने और उसके एसडीएम ने ये बोला, उनकी स्पीच गवाह है। भाई सर, किसानों का माथा फूटा हुआ होना चाहिए और उनके माथे पर मुझे खून दिखाई देना चाहिए। ये बड़ी गद्दारी और बेहोशी की बात उन्होंने की है। हम किसान या महापंचायत बनी है, इन सरकारों को उखाड़ डालेंगे। क्या मानते हो सरकार का ये तानाशाह रवैया को? अरे कमाल है यार, ये तो अंग्रेज है, ये तो औरंगजेब है, ये तो हिंदुस्तान का है ही नहीं है। ये तो लोकतंत्र का हत्यारा है, ये किसान और जवान का हत्यारा है, 36 जात बरादरी का हत्यारा है, जन्मजात का हत्यारा है, सभी धर्मों कौमों को मिटाने वाला है, जातिवाद धर्मवाद मिटाने वाला है। इससे गंदा कोई आदमी हो नहीं सकता। जिस प्रकार हमने इसको सिर माथे बैठाया था नहीं मोदी ने, उसी ढंग से इसको नीचे उतारेंगे और इसका जो भीतर का जो काला है, इस काले कृषि कानून ने इसका पता लगा दिया है। ये गंदा आदमी है, भीतर का काला है, इसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं है। ये भारत का हितैषी नहीं है, जवान का, किसान का, किसी का भी हितैषी नहीं है। और दूसरी बात सुन लो, मैंने अखबार में पढ़ा है, अखबार में पत्रकार लिखते हैं भाई तालिबान, अफगानिस्तान और चीन ये पाक वाले मिलकर भारत को खतरा पहुंचाएंगे। ये नहीं पहुंचाएंगे, मोदी जरूर पहुंचाएगा। तो साथियों देखा किस तरह से आज किसानों ने बताया कि बिगुल बज चुका है मुजफ्फरनगर की धरती से और बिगुल बज चुका है सत्ता परिवर्तन का, बिगुल बज चुका है व्यवस्था परिवर्तन का।
किसान जो आज महापंचायत में ये बहुत बड़ा एक किसानों का अपना एक मत है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस 5 तारीख से 5 सितंबर से शुरू